दोस्तों नए साल के साथ एक नई शुरुआत भी आती है और इसीलिए कई लोग न्यू ईयर रिजोल्यूशंस लेते हैं या न्यू ईयर के लिए गोल सेट करते हैं। लेकिन स्टडीज बताती हैं कि न्यू ईयर पे गोल सेट करने वालों में से ऑलमोस्ट 25% लोग फरवरी के सेकंड वीक तक अपने गोल्स के लिए कमिटेड रहते हैं और उसके बाद वो भी क्विट कर देते हैं। और साल के आखिर में ऑलमोस्ट 100% में से सिर्फ 8% लोग ही अपने न्यू ईयर गोल्स अचीव कर पाते हैं। तो इन 8% लोगों के पास ऐसा कौन सा सीक्रेट होता है जो ये अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं? वेल, ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, बस खेल है तो इफेक्टिव गोल सेटिंग और डिसिप्लिन का। तो आज ऐसा ही इफेक्टिव और बेस्ट न्यू ईयर गोल सेटिंग का 9 स्टेप्स मेथड हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिसको अगर आपने सीख लिया तो गारंटेड आपको गोल सेटिंग फॉर न्यू ईयर की कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से एंड तक देखना पड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, आस्क फॉर अल्टीमेट क्वेश्चंस फॉर क्लैरिटी। दोस्तों 1981 में यूएस आर्मी ने एक सिस्टम डिजाइन किया जिसे आफ्टर एक्शन रिव्यू कहा गया। इसके पीछे यूएस आर्मी का सिर्फ एक ही गोल था कि वो अपने ऑपरेट करने के तरीके को लगातार पहले से बेहतर कर सके, जिसके लिए वो हर मिशन के बाद अपनी मीटिंग्स में पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज और फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए ये क्वेश्चंस पूछते थे, जैसे कि एग्जैक्टली क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हमें क्या सीखने को मिला, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अब दोस्तों इसी टेक्निक और क्वेश्चंस का सहारा लेके हम अपने गोल्स इफेक्टिवली सेट कर सकते हैं, जिसका यूज कुछ सक्सेसफुल लोग ऑलरेडी करते आ रहे हैं। तो ये सवाल आपको खुद से पूछने हैं और फिर इनके जवाब लिखने हैं। और वो सवाल है, आपका लास्ट ईयर कैसा रहा, उसमें क्या चीज अच्छी हुई और क्या बुरी, जो भी आपके साथ लास्ट ईयर हुआ वो क्यों हुआ, लास्ट ईयर से आपको क्या सीखने को मिला। अब आने वाले नए साल में आप खुद को और आपकी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हो। तो आपको खुद से ये 4 सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि सही गोल सेट करने के लिए क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, सेट ओनली पर्पसफुल गोल्स। ये बहुत कॉमन है कि ज्यादातर लोग अपने न्यू ईयर गोल्स की लिस्ट बनाते समय हर एक गोल को इम्पोर्टेंट समझते हैं, लेकिन पूरा साल उस गोल पे अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करने के बाद उन्हें लास्ट में रियलाइज होता है कि ये गोल लॉन्ग टर्म में उनके लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं था और वो फिर पछताते हैं। तो आप भी ज्यादातर लोगों की तरह इतनी बड़ी गलती ना करें, इसलिए आप इम्पोर्टेंट दिखने वाले नहीं बल्कि पर्पसफुल गोल सेट करिए। यानी कि आप भी काफी मोटिवेटेड होके 10 से 15 गोल सेट करने की गलती कर सकते हैं और शायद आपको सभी गोल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लगे, लेकिन आपको असल में सिर्फ 3 से 5 मेन पर्पसफुल गोल्स ही सेट करने हैं, इससे ज्यादा नहीं। ऑर्डिनरी गोल्स वो होते हैं जो आपको लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, और पर्पसफुल गोल्स वो होते हैं जिनके पीछे कुछ मीनिंग या इमोशंस हो और सॉलिड पर्पस हो, जो आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म गोल से अलाइन करते हो। डिफरेंस आप देख सकते हैं, बस आप एक फिजिकल हेल्थ और एक मेंटल हेल्थ के गोल जरूर रखिएगा अपनी लिस्ट में। नंबर 3, बी वेरी स्पेसिफिक विद योर गोल्स। यानी कि आपको अपने गोल्स के लिए स्पेसिफिक रहना है। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ इसे बिल्कुल आसानी से समझने के लिए, सपोज मान लेते हैं कि आपको बाइक का शौक है और आप इस साल एक बाइक लेना चाहते हो, तो सिर्फ बाइक लेनी है ये गोल काफी नहीं है, बल्कि आपको स्पेसिफिक होना होगा कि आपको एग्जैक्टली कौन सी बाइक चाहिए, कौन सा ब्रांड, कौन सा मॉडल, एग्जैक्टली कितना प्राइस है, एग्जैक्टली कौन सा कलर चाहिए, एग्जैक्टली कौन सी डेट को चाहिए और एग्जैक्टली आप उसको कैसे लोगे। आपको बिल्कुल स्पेसिफिक रहना है एक एक चीज को लेके, तभी आपके चांसेस होंगे अपने गोल के लिए सच में एक्शंस लेने के लिए, क्योंकि आपको क्लियर होगा कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। ये सिर्फ एक एग्जांपल था और आप इसको अपने कोई भी गोल में अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन ये आपको करना ही पड़ेगा। नंबर 4, सेट चैलेंजिंग बट अचीवेबल गोल्स। दोस्तों टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि ज्यादातर लोग गोल्स इसलिए अचीव नहीं कर पाते क्योंकि या तो वो अपनी एबिलिटी से बहुत ही छोटे गोल सेट कर देते हैं या बहुत ही ज्यादा बड़े। यानी कि हमें ऐसे गोल सेट करने चाहिए जो इतने छोटे ना हो जिसे हम बहुत आसानी से अचीव कर लें, और इतने बड़े भी नहीं होने चाहिए कि हम उन्हें प्रैक्टिकली अचीव ही नहीं कर पाए। क्योंकि अगर आपके गोल्स बहुत ही छोटे आसान हुए तो आप उनके लिए मोटिवेटेड फील नहीं करोगे, और ज्यादा ही बड़े गोल्स हुए तो आप उनके लिए एक्शन ही नहीं ले पाओगे, क्योंकि आपका मन कहेगा कि मेरा बहुत बड़ा गोल है और वहीं दिमाग कहेगा कि ये प्रैक्टिकल गोल नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि इतने कम टाइम में इतना बड़ा गोल आप कैसे अचीव करोगे। तो आपको अपना गोल ऐसा रखना है जो इतना बड़ा हो कि आपको अपनी लिमिट पुश करनी पड़े, और इतना छोटा नहीं होना चाहिए कि वो आपके कंफर्ट जोन के अंदर हो। नंबर 5, ब्रेक डाउन योर गोल्स। दोस्तों इंग्लिश में एक फनी कहावत है, अगर आपको एक हाथी खाना है तो आप उसे कैसे खाओगे? ऑफ कोर्स एक बारी में एक पीस खा के। तो वैसे ही हमारे हाथी की तरह दिखने वाले बड़े गोल को भी अचीव करने के लिए हमें उस मेन गोल को छोटे छोटे पीसेस यानी कि स्मॉल गोल्स में बांटना पड़ेगा। तो हमें अपने मेन गोल को ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, वीकली और डेली गोल्स में बांटना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक राइटर हो तो इस साल आपका मेन ईयरली गोल
एक 12 चैप्टर्स वाली बुक लिखना हो सकता है, तो आपको अपने इस गोल को अलग अलग माइलस्टोन्स और स्मॉल गोल्स में डिवाइड कर लेना है। यानी कि आपका ईयरली गोल हुआ 12 चैप्टर्स वाली बुक, क्वार्टरली गोल हुआ हर 3 महीने में 3 चैप्टर्स कंप्लीट करना है, और वहीं मंथली गोल हुआ 1 महीने में 1 चैप्टर कंप्लीट करना। यही तरीका आपको अपने गोल में अप्लाई करना है, क्योंकि ऐसा करने से आप अपनी ग्रोथ को ट्रैक कर पाओगे। अब बात रही वीकली, डेली और आवरली गोल्स की, तो वो हम नेक्स्ट स्टेप में टाइम ब्लॉकिंग की मदद से सीखेंगे। नंबर 6, टाइम ब्लॉक योर वीक्स, डेज एंड आवर्स। अब जब आपने डिसाइड कर लिया है कि आपके ईयरली, क्वार्टरली और मंथली गोल्स क्या हैं, तो बात आती है अपने मंथली गोल्स को वीक्स, डेज एंड आवर्स में डिवाइड करने की। तो इसके लिए बेस्ट टेक्निक है टाइम ब्लॉकिंग। ये इतना पावरफुल मेथड है कि इसे एलन मस्क, बिल गेट्स और कैल न्यूपोर्ट जैसे प्रोडक्टिव लोग सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। इवन हम खुद भी इसी मेथड का यूज करते हैं। अब टाइम ब्लॉकिंग करने के काफी डिफरेंट तरीके हैं, लेकिन हम आपको वही तरीका बताने वाले हैं जो हम खुद फॉलो करते हैं। तो आपको अपने हर मंथली गोल्स को डिसाइड करने के बाद मंथ के हर वीक में एक दिन ऐसा डिसाइड करना है जब आप उस दिन वीक को प्लान करोगे। तो आपको हर एक वीक डिसाइड करना है कि आप कौन कौन से दिन क्या क्या काम करोगे और कितनी देर करोगे, जिसे आप ये चार्ट देख के समझ सकते हो। या आपको टाइम ब्लॉकिंग को और ठीक से समझना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके हमारे टाइम ब्लॉकिंग पे एक डेडिकेटेड वीडियो डिटेल में देख सकते हो, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। नंबर 7, डिजाइन ए पावरफुल एक्शन प्लान। तो सारी प्लानिंग के बाद बात आती है एक्शन प्लान की, जिसमें आपको एक लाइन में लिखना है कि आपको इस साल अपने गोल्स को अचीव करने के लिए खुद में क्या बदलाव लाने की जरूरत है। जैसे कि क्या हैबिट्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी, क्या चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी, आप खुद को हमेशा अपने गोल्स के लिए कैसा डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, कैसा डेली रूटीन आपको फॉलो करना पड़ेगा, कैसी मेहनत आपको डेली करनी पड़ेगी, और एग्जैक्टली क्या आपका प्लान है अपने गोल्स को 100% अचीव करने के लिए। क्योंकि दोस्तों, बिना एक्शन प्लान के कोई भी गोल की प्लानिंग बेकार है। यानी कि आपके पास मैप होना भी जरूरी है, और आपको अपनी मंजिल तक किन रास्तों से गुजर के जाना होगा ये भी जानना जरूरी है। नंबर 8, फॉलो सक्सेस लिस्ट, नॉट द टू डू लिस्ट। वी आर श्योर आप में से ज्यादातर लोग रोज एक टू डू लिस्ट फॉलो करते होंगे प्रोडक्टिव रहने के लिए, और काफी लोग नहीं भी करते होंगे। लेकिन जो बात काफी लोग आपको बताना भूल जाते हैं कि आपको अपनी लाइफ के बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए टू डू लिस्ट की नहीं बल्कि सक्सेस लिस्ट की जरूरत है। टू डू में लोग अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट काम भी लिख लेते हैं और बाकी के डेली काम भी, और फिर छोटे छोटे आसान और अनप्रोडक्टिव टास्क को कंप्लीट करके लोग सोचते हैं कि उन्होंने आज काफी टास्क कंप्लीट कर लिए हैं। जबकि सक्सेस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ रोज की वो 2 से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट काम लिखे जाते हैं जो आपकी लाइफ के मेन गोल के एक कदम करीब लेके जा सके। दोनों लिस्ट में डिफरेंस आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो आपको अपनी सक्सेस लिस्ट में सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली वर्क लिखने हैं, बजाय सभी तरह के कामों के। नंबर 9, यू कैन मेक एडजस्टमेंट्स इन योर गोल्स और स्ट्रेटजी। अब जरूरी नहीं है कि हम जैसा सोचें वैसा ही पूरा साल होगा। यानी कई बार चीजें हमारे हिसाब से चलेंगी और कई बार नहीं। और जो इस चीज को समझता है वो एक प्रैक्टिकल माइंडसेट वाला पर्सन है। क्योंकि किसी मिशन पे जाना हो या बात हो गोल अचीविंग की, हमें अपने एक्शंस को कई बार सिचुएशंस और जरूरत के हिसाब से एडजस्ट और चेंज करना पड़ेगा, लेकिन जब जरूरत हो तभी। और ध्यान दीजिए, हम यहाँ गोल्स चेंज करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि गोल्स एडजस्ट या स्ट्रेटेजी चेंज करने की बात कर रहे हैं। आपको ये देखना है कि क्या आप रिजल्ट्स अचीव कर पा रहे हो, क्या आपको चेंजेस की जरूरत है। क्योंकि साल के आखिर में आते आते आपकी सोच काफी बदलेगी और आप काफी गलतियां भी करोगे और बहुत कुछ सीखोगे भी। तो आप अपनी राइट अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस न कर पाओ। और साथ ही अगर आप चाहते हो कि हम किसी और टॉपिक या प्रॉब्लम पे वीडियो बनाएं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम यहाँ आपकी हेल्प करना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।